हमारे देश के जो लोग अमेरिका में हैं, जिन्हें भारत वापस बुलाया जा रहा है, उनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि वो हम लोग बुला नहीं रहे हैं, भारत सरकार उनको बुला नहीं रही है। जो वहां के टर्म्स इस समय राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, वो उनको वापस भेज रहे हैं। वो बेचारे अपने रोजगार की तलाश में गए थे, क्योंकि भारत देश के अंदर रोजगार की कमी हो गई। जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से एक भी वैकेंसी इन्होंने निकाली नहीं है। सारे रोजगार खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर दिया है इन्होंने। कांग्रेस की सरकारों ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी संस्थाएं बनाई थी और बनाई हैं, आज भी चल रही हैं। उसको ये प्राइवेट करते जा रहे हैं। वो चाहे रेलवे हो या किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो मजबूर होकर हमारे देश के लोग रोजगार की तलाश में वहां गए अमेरिका में। अब उनको जैसे दिमाग काम किया उनका कि पैसा कमाना था उन्होंने, क्योंकि बेरोजगारी की कगार पे थे, तो कोई जमीन बेचा, कोई अपनी बीवी के जेवर बेचा कि वहां जाएंगे तो कमाएंगे हम। अब चाहे जिसके द्वारा पता लगा हो, वो मतलब गए किसी तरह अपनी जमीन जायदाद बेचकर, वहां कमाने के लिए गए। वहां पर जब टर्म्स पहले कमा भी रहे थे, जब टर्म सरकार आई है ये टर्म्स जी की, तो इन्होंने जांच की और उनको अनथराइज पाया। भाई ठीक है, अनथराइज पाया है तो उनको अगर भेज रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो अभी गए थे अमेरिका, अभी जस्ट आए हैं वहां से, तो ये एक शब्द एक बार भी नहीं बोले वहां टर्म से कि भाई आप जो हमारे देश के लोगों को भेज रहे हैं वापस, चलो अनथराइज आए हैं तो कोई बात नहीं, उनकी गलती है। और हम जो है अपनी जहाज भेजते, आप हमें बताते या हमारे राजदूत को बताते, वो सूचना देता, तो हम अपने हवाई जहाज भेजते, उनको इज्जत से वापस भेजते। जैसे और छोटे छोटे देश के लोग भी वहां आए थे, वो अपनी जहाज भेजे अपने देश की और वहां इज्जत के साथ वो लोग वापस गए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बात भी नहीं कहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि भाई जो अनथराइज आया है ये गलत तो ही है। अरे भाई गलती की उन्होंने, क्यों गलती की? गलती आपकी है, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? अच्छा रोजगार नहीं दिया आपने, चलो जा भी रहे हैं तो आप कम से कम जब वहां के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो उनसे एक बार चर्चा तो करिए इस संबंध में। लेकिन आपने चर्चा नहीं की। एक पत्रकार वहां का, अमेरिका का एक पत्रकार जो है पूछ बैठा उनसे, क्योंकि जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी देश की, हमारे भारत के प्रधानमंत्री की और उनकी अपनी, उन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस रखी। उसमें जो है एक पत्रकार अमेरिका का उनसे पूछ बैठा अडानी जी के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि अपने देश की जो परंपरा है हिंदुस्तान की, उसको वो समझाने लगे। समझाने के बाद हिंदुस्तान का कल्चर समझाए, उसके बाद कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला है, इस पर जो है हमें बात नहीं करनी है। भाई आपका व्यक्तिगत कैसे मामला हो गया? वहां पे उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है, उनके ऊपर FIR दर्ज है, गैर जमानती वारंट इशू है वहां पर। वहां का पत्रकार पूछ रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चलो ठीक है, आप जवाब नहीं दिए तो कम से कम भारत में जवाब दीजिए। आपसे कई बार हमारे नेता सदन में भी पूछे आपसे कि अडानी आपके हैं कौन, लेकिन आपने नहीं बताया। आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए भाई? हमारे देश के किसान या गरीब, उनको क्यों नहीं, आप उनका कर्ज क्यों नहीं माफ किया आपने? इतने किसान मर गए हमारे, और अडानी जी के ही चक्कर में जब देश में आपकी सरकार बनी है तो आपने जो है जमीनें सारी किसानों की उनको देने पर उतारू हो गए। जगह जगह उन्होंने अपने गोदाम बना लिए कि सारी जमीन लेके सारा अनाज हम खरीदेंगे, बाद में वही महंगे दाम पर बेचेंगे। आप किसानों के लिए और अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि आप अपने दोस्त के लिए, अभी जो है ये ताजा मामला है जो कि हमारे ये आपने जो है ये नया मामला पैदा कर दिया है। पाकिस्तान सरहद पर गुजरात के और पाकिस्तान के बॉर्डर के केवल 1 किलोमीटर के दरमियान के अंदर अडानी सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है। खरबों रुपए का प्लांट लग रहा है पाकिस्तानी सरहद पर। बगैर पाकिस्तानी सेटिंग से ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन कैसे है?
आप कैसे लगा सकते हैं? जबकि हमारे सेना के अंदर ये साफ दिया गया है कि 10 किलोमीटर के बॉर्डर से 10 किलोमीटर के अंदर जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है पक्का, और आपने प्लांट की मंजूरी दे दी। ये कैसे हो सकता है? जबकि हमारे देश के जो ये आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसको सोलर प्लांट आप दे रहे हैं। क्यों भाई? भैया आप आखिर चाह क्या रहे हैं? देश की जनता को आप एकदम खत्म करा देना चाहते हैं? भाई वहां पर एक भी अगर गोला आकर गिर गया तो जो खरबों का प्लांट है वो ध्वस्त हो जाएगा, और जो हमारे देश के लोग भी उसमें घायल हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अडानी के लिए माननीय मोदी जी कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मैं अपनी ज्यादा इस मामले को नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं कि वो कम से कम जो आपने अभी पूछा कि हथकड़ी लगी हुई क्यों आ रही है, तो हमारे देश, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की नाकामी है। कम से कम वहां गए थे तो उनको चाहिए था कि जो है ट्रंप से बात करते वहां के राष्ट्रपति से, और वो तो उनके मित्र हैं। इसके बावजूद भी उनका कहना नहीं मान सकते। और इतना ही नहीं, आपने वहां पे जो है वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपसे कह दिया कि हमारे जो लड़ाकू विमान है वो आप हमारे यहां से ही खरीदेंगे, वो भी उनकी शर्त पर। भाई क्यों हम खरीदेंगे वहां से? आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। जब हमारे यहाँ रूस से भी आता है वही लड़ाकू विमान और अच्छी कंडीशन में, तो अगर अच्छी क्वालिटी में अमेरिका से भी बढ़िया रूस देगा हमें, तो हम वहां से खरीदेंगे। और आज तक आपने नहीं बताया कि वो आ कितने में रहा है, जो आप समझौता किए हैं, जो खरीद रहे हैं लड़ाकू विमान, वो कितने में आ रहा है। तो खैर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये आप जो मुद्दा कहे हैं मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि हमें बड़ा दुख है और बड़ी हैरानी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, और उनके लिए कम से कम जो है सुरक्षित उनको जो है बिना हथकड़ी के वापस मंगाए। कल मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, कल मीटिंग थी, उसमें विपक्ष के नेता भी गए थे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी उनमें बुलाए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय पे गए, वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी थे और हमारे गृह मंत्री देश के अमित शाह जी भी थे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी गए, उस मीटिंग में बुलाया गया था उनको। उन्होंने साफ कहा कि भाई जब 20 तारीख को फैसला होना है, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप इसको जो है इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इतना उन्होंने कहा। और इसके बाद कोई बात नहीं की, और ये 5 पैनलों का ये लिस्ट दिखा रहे थे, तो हमारे नेता ने उनको नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है, वो इतना कह के चले गए। उसके बाद पता लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना दिया गया है, और ये 88 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 70 था, 370, उसको हटाने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही है, और राम मंदिर केस में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी ये रहे हैं। खैर आईएएस अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं होना चाहिए जब तक वहां से कोई आदेश ना आए, तो ये तो मनमानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई दो लीडर आप खुद हैं, तीसरा जो है विपक्ष के नेता थे। जब उन्होंने साफ कह दिया कि जो है इस पर जो है कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उसमें पेंडिंग है ये मामला और 20 तारीख को फैसला आना है, तो 18 को ही क्यों इस पर मीटिंग हो रही है? तो इन्होंने साफ कह दिया और वो मानने से इनकार कर दिए और चले आए। ये जबरदस्ती जो है
इन्होंने बनाया है। अब इसके बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा उनको क्या करना है, और ये नियुक्ति गलत हुई।